राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये ऐसे कुछ भारत में रिसेंटली हुए हैं जो आध्यात्मिक टूरिज्म में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। भारत में धर्म और भक्ति तो हमेशा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भयंकर देखने को मिली है। ये अपने चरम पर पहुंच गई है। अभी तो जगन्नाथपुरी कॉरिडोर, कामाख्या कॉरिडोर, वृंदावन कॉरिडोर बनना तो अभी बाकी है। कथावाचकों के प्रवचन, भजन और पॉडकास्ट भी वायरल हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भयंकर भीड़ लगी हुई है और धर्म के साथ अर्थ भी जुड़ा हुआ है। भारत में तो हमेशा से जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहां की अर्थव्यवस्था उन पर टिकी हुई है और धर्म से हर सेक्टर को बल मिलता है। लेकिन वो ऐसा सेक्टर जो सबसे पहले प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा फायदे में होता है, वो है रियल एस्टेट। और एक न्यूज आती है तो उठ जाता है। और आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों भारत की बड़े बड़े रियल एस्टेट ग्रुप, बड़ी बड़ी होटल कंपनियां क्यों धार्मिक स्थलों की मौजूदगी चाहते हैं, क्यों यहाँ की इकोनॉमिक्स बाकी इकोनॉमिक्स से अलग क्यों होती है, यहाँ पे रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इतनी महंगी रेट पर भी यहाँ के प्रोजेक्ट लेने के बावजूद भी रियल एस्टेट ग्रुप्स इनको सेफ प्रोजेक्ट क्यों बताते हैं। एक आदमी को प्लॉट लेने की जरूरत होती है, मैं बताऊंगा आज आपको इसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, धार्मिक स्थलों में रियल एस्टेट के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? अयोध्या में जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की डेट से लेकर अब तक 10 से 20 गुना रेट रियल एस्टेट के दाम बढ़ चुके हैं। मैन मंदिर के आसपास की जगह तो बड़ी, उसके दूर दराज के एरिया में भी रेट बढ़ गए। काशी में भी कॉरिडोर के टाइम ऐसा ही कुछ घटना घटी थी। बाकी जगह में भी दाम बढ़ते हैं और इतनी जल्दी इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। ऐसा क्या होता है धार्मिक स्थलों में? सीधा सच्चा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। और बाकी किसी शहर में डिमांड धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे सप्लाई आती है, उस तरह धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे तो भाई साहब डिमांड आई तुरंत, इधर राम मंदिर के कपाट खुले, पहले दिन 5 लाख लोग और रोज के अब 2 लाख लोग आ रहे हैं। बढ़ की डिमांड एकदम से। काशी में विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था, उससे पहले 80 लाख लोग साल में दर्शन करते थे। कॉरिडोर बनने के बाद में 7 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। 9 गुना बढ़ गया टूरिज्म एक साल में। इतनी तेजी से कहाँ डिमांड बढ़ती है। अब आते हैं सप्लाई में। सप्लाई भी तो लिमिटेड है। बाकी सब जगह तो लैंड है, बढ़ाते जाओ शहर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तो भैया लैंड लिमिटेड है। यहाँ पे टूरिज्म जगह पर एक ही प्राइम लोकेशन होती है, वो मंदिर के आसपास की लैंड हमें लिमिटेड होती है और सप्लाई इतनी लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है और प्राइस तो बढ़ना ही है। यहाँ पे डिमांड आती है, जो रियल एस्टेट खरीदेगा, आम आदमी तो कोई खरीदेगा नहीं, 100-200 वर्ग गज तो खरीदने आएगा नहीं। यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े रियल एस्टेट्स, यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े होटल्स के जो सीधा एकड़ में जमीन खरीदते हैं। अब पहले ही मानो अयोध्या में लिमिटेड जगह एक ग्रुप आकर 51 एकड़ जमीन खरीदता है। भाई साहब पहले लिमिटेड सप्लाई थी और अब और हो गई, अगले ग्रुप के लिए तो सौदा और महंगा होगा। 51 एकड़ अयोध्या में कौन ले गया? हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा करके एक ग्रुप है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अयोध्या प्रोजेक्ट सरयूल, जिसमें सबसे पहले प्लॉट लिया है अमिताभ बच्चन ने। 51 एकड़ की जमीन ली है, 31 एकड़ में उनका विला बन रहा है और बाकी जो जमीन है जो हाईरेज अपार्टमेंट बना रहे हैं। और ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप है, 3000 करोड़ यूपी में इन्वेस्ट करने का मूड है। शुरुआत अयोध्या से की है, आगे जाके ये विश्वनाथ कॉरिडोर में करेंगे, वृंदावन में भी करेंगे। और इस यूपी विजन के बाद में 2000 करोड़ रुपए ये अलग जगह भी इन्वेस्ट करेंगे। अमृतसर और मलानी जगह पे भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये आपका जो ओयो है वो उन्होंने प्लान किया है, 400 प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं स्पेशल जगह पर। अयोध्या में लेके आएंगे, सीडी में लाएंगे, वैष्णो देवी में लाएंगे, चारों धाम के रूट पर प्रॉपर्टियां लाने वाला है ओयो। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पर ओयो की 350% सर्चिंग बढ़ गई थी वहां पे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया और 400 प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं ओयो वाले भी। और इन्होंने बताया अभी धार्मिक स्थल पर हर तरह की रियल एस्टेट की डिमांड होती है। खास आदमी को होटल चाहिए, आम आदमी को धर्मशाला चाहिए, अमीर आदमी एक घर लेकर रख लेता है, मैं वापस आऊंगा, हर महीने में एक चक्कर लगाता रहूंगा, आना जाना लगा रहेगा, छुट्टियों में यार लेंगे, बाकी भजन कर लेंगे, मंदिर में जाएंगे। उसके अलावा रेस्टोरेंट, शॉप, मार्केट, उनकी सबकी रियल एस्टेट की जरूरत होती है। इनफैक्ट अयोध्या के आसपास के इलाका भी, वहां की रेट भी बढ़ जाएंगी। और कई लोग सोचते हैं 10 किलोमीटर दूर ले लेते हैं और दर्शन तो रोज होते रहेंगे इस बहाने। और एक सवाल आता है कि इतनी सी चीज के दाम 10 गुना बढ़ जाएंगे, 20 गुना बढ़ जाएंगे थोड़े से टाइम में। इतनी महंगी जगह और कंपनियां इन्वेस्ट क्यों करती हैं? इनको रिस्क नहीं है क्या? ज्यादा महंगा नहीं बना दिया? और ये कहते हैं एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है ये। क्यों? पहला कांस्टेंट फ्लो। और ये जगह पर आज 40 लाख लोग आए, अगले बार 50 ही आएंगे, 40 के 35 नहीं होंगे भाई साहब। और आपकी जो पर्यटन वाली जगह है ना, हो सकता है कश्मीर में ज्यादा लोग आए, कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं। माउंट आबू में कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों में ज्यादा ही आते हैं, हर बार नए बंदे जुड़ते जाते हैं, पुराने रिपीट रहते हैं और नए जुड़ते रहते हैं। डेटा के अनुसार मैं बता देता हूँ आपको, अलग अलग जगह पर डेटा लगाया जाए तो टूरिज्म जो है 143 करोड़ भारतीयों ने धार्मिक स्थलों पर विजिट किया है, 66 लाख विदेशी। और 143 सारे नहीं, मैं अगर आप 10 जगह जाऊंगा तो 10 बार काउंट होगा। ये था, इतनी विजिट्स काउंटिंग हुई और रेवेन्यू बढ़ता रहता है।
दूसरी बात, रेट भी हमेशा बढ़ेगी। क्यों? डिमांड हर बार बढ़ती रहेगी, सप्लाई लिमिटेड है भैया। आसपास 10 किलोमीटर का एरिया था वो भर गया, और जो अब तो है वो वही है, और नई जमीन तो ला नहीं सकते, अब तो दाम बढ़ेंगे। तीसरा रिस्क लेने का यही कारण है कि भैया ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्ट करके बैठा है, गवर्नमेंट भी साथ इन्वेस्ट कर रही है। यूपी गवर्नमेंट अगले 10 सालों में अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 30,000 करोड़ का ऑलरेडी आसपास के एरिया में इन्वेस्ट हो चुका। यूपी गवर्नमेंट ने 1,000 एकड़ के टर्म्स प्लान की है, और उसके अलावा मथुरा में काम चल रहा है, वृंदावन में काम चल रहा है, कामाख्या कॉरिडोर, जगन्नाथ कॉरिडोर। गवर्नमेंट इतना कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल बेनिफिट तो मिलेगा सबको, रिस्क तो है ही नहीं। और कितनी सी तेजी से बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट, तो अच्छा ही है। धार्मिक ऐसी जगहों पर हम भी जाकर ले क्या, और रेट बढ़ जाएंगे, मत लेना ऐसी जगह। क्योंकि आम आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 100-200 वर्ग गज की जमीन खरीदेंगे, नॉर्मल जगह पर खरीदेंगे। ऐसी जगह जाओगे 100-200 वर्ग गज तो छोड़ो, 10-20 वर्ग गज ही ले पाओगे आप, लेने का कोई मतलब नहीं है। प्लस आपने जैसे तैसे जमीन ले ली, वहां की फैसिलिटी नहीं ले पाओगे आप। आज आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, 100 गज ली, आगे जाके 5 की 15 करोड़ में होगी, बेचोगे किसको? और मेन चीज ये होती है, एक इन्वेस्ट कर रहा है इस चीजों में, थोड़ा सा वेट कर लो, रियल एस्टेट कंपनी को आने दो, उनको इन्वेस्ट करने दो, वहां पे उनको फैसिलिटीज देने दो, बाकी चीजें डेवलप करने दो। वहां पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका रीसेल बाद में आसान हो जाएगा, फैसिलिटी पूरी मिल जाएंगी आपको। जोश जोश में आकर होश मत खो बैठना आप। और जमीन लेना, और छोटी मोटी ले रहे हो, 100-200 गज ले रहे हो तो मत लेना। अगर बहुत ज्यादा ले रहे हो, 100-200 एकड़ ले रहे हो, तो वो ले सकते हो आप। अभी फिलहाल के तौर पे लोग वाग यही सोच रहे हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर जो भीड़ के हिसाब से देख रहे हैं ना, वो हिसाब से, और इसी हिसाब से लोग वाग इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने लग गए हैं। अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये थोड़ा देख लेना आप अपने हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।